Hello, my cutie potatoes. Welcome to the class. I hope that you guys are doing amazing and आपकी क्लास 10 बोर्ड प्रेपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी और नहीं चल रही तो पढ़ना शुरू कर दो. ओके चलो, आज के इस वीडियो में वी आर गोना टॉक अबाउट चैप्टर नंबर 5 ऑफ योर पॉलिटिकल साइंस की बुक, दैट इज चैलेंजेस फेस्ड बाय डेमोक्रेसी. है ना, डेमोक्रेसी क्या होती है, ये सब चीजें बेसिक से हमने समझ लिया. कौन कौन से प्रोविजंस डेमोक्रेसी में होते हैं थोड़ा और हम लोग डिस्कस कर लेंगे. But before that, I have a very important information for all of you that I have to share with all of you. It's that MVSAT is happening all over India, and most important, it's happening at various location of Vedantu offline centers. तो जल्दी से जाके आप लोग अपने आप को रजिस्टर करिए, अपने लिए आईपैड, आईफोन, लैपटॉप, मैकबुक फ्री में जीत सकते हो. लेकिन जीतने के लिए करना क्या पड़ेगा? टैलेंट है, दिखा दो फिर. छुपा के क्यों रखना है टैलेंट? कोई फीस नहीं लगेगी. लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. जस्ट गो एंड रजिस्टर योर सेल्फ वट एवर ऑफलाइन सेंटर, विच एवर ऑफलाइन सेंटर इज एक्चुअली नियर टू योर प्लेस, वहां पर आपको जाना पड़ेगा रजिस्टर करने के लिए, नहीं सिर्फ स्कॉलरशिप टेस्ट देने के लिए. वेदांतो के सभी कोर्सेज पर 100% स्कॉलरशिप मिलेगी, ऑल इंडिया रैंक भी मिलेगी, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे, प्राइजेस तो मैंने आपको बता ही दिए. ठीक है, डू यू थिंक यू आर टैलेंटेड इनफ? जल्दी से जाओ, फिल करो फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. ओके चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को. एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर challenges faced by Indian democracy. Now we all know what is democracy, right? अगर किसी को नहीं पता है by any chance, तो I will explain what do we understand by democracy. Democracy is nothing बच्चा but a form of government, right? क्या होती है डेमोक्रेसी? अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. एक गवर्नमेंट को चलाने के लिए एक तरीका होता है, लेकिन लाइक हाउ द गवर्नमेंट विल वर्क, लाइक मतलब क्या? अरे मैं बताती हूँ. मोनार्की सुना है कभी? नहीं सुना, कोई बात नहीं. मोनार्की का मतलब होता है राजा का तंत्र, यानी कि द पावर इज इन हैंड ऑफ द किंग. ऐसे ही बहुत पुराने जमाने में होता था. लेटर वे रियलाइज कि मजा नहीं आ रहा है. सबसे ज्यादा एंजॉय तो हम लोग डेमोक्रेसी में कर सकते हैं, बिकॉज डेमोक्रेसी में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं लोगों द्वारा. हम क्या करते हैं, क्योंकि हम क्या है, हम बहुत सारे हैं, है ना, हम क्या है, बहुत सारे लोग हैं. सो हमें तो स्कूल भी जाना है, हमें तो टीचर भी बनना है, हमें तो डॉक्टर भी बनना है, हमें अलग अलग एस्पिरेशंस है. तो नॉट एवरीबडी विल बिकम गवर्नमेंट. सो हम क्या बोलते हैं कि ये एक इंसान है, इसको बहुत इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में, इसको भेज देता है एंड ही विल टेक केयर ऑफ एवरीबडी एल्स. ये लोगों के लिए क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल होगा, कानून बनाएगा, उनको डेवलपमेंट करा के देगा. ठीक है, और सारा पैसा आता कहाँ से? यही लोग इसको पैसा दे देते हैं, बट इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं. जस्ट लाइक जो आपकी क्लास में मॉनिटर होता है ना, बिल्कुल वैसे होता है. बट जब हम पॉलिटिक्स में जाते हैं तो उसको अलग अलग पोस्ट के नाम से जाना जाता है. मॉनिटर तो नहीं बोलेंगे. दैट इज कॉल्ड एज एमएलएज, एमपीज, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर. समझ गए ना? एग्जैक्टली. तो जो डेमोक्रेसी होती है ना बच्चा, जो मैंने अभी यहाँ पर एग्जाम्पल, ये क्या कर रहा है? आपका मॉनिटर क्या कर रहा है? आपकी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है. वैसे दिस अकॉर्डिंगली दिस पर्टिकुलर पर्सन इज एक्चुअली अ रिप्रेजेंटेटिव. ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव है लेकिन अपनी मर्जी से नहीं है. कोई खानदान ही नहीं है ये, किसका मन करा ओहो हो इसके दादाजी जो है बदमाश, तो अभी ये भी बदमाश बनेगा. यहाँ पर इसको अपना टेस्ट देना पड़ेगा. लोग, अगर लोगों को पसंद आएगा तो वो वोटिंग करेंगे और उसको भेज देंगे कि जाओ जाओ सिमरन जी लो अपनी जिंदगी. लेकिन नहीं पसंद आएगा तो हार जाएगा. समझ आया? तो डेमोक्रेसी के लिए हमने देखा क्या डेमोक्रेसी होती है. इज इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री? एब्सोल्युटली यस. हम यही तो कर रहे हैं. हमारे पूरे एमएलए भेज रहे हैं, एमपीज भेज रहे हैं, अब दुनिया को चला रहा है. हाँ, वो बात अलग है कि हमारे पैसों पर वो लोग फॉर्च्यूनर खरीद के ले आते हैं, हमारे पैसे से फिर हमें ही डराने लगता है. दैट इज समथिंग बैड ओनली. बट एनीवेज, आज हम इसी डेमोक्रेसी के कुछ चैलेंजेस जो सिर्फ फेस करने पड़ते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हर किसी में कुछ ना कुछ छोटी मोटी बुराइयां तो होती है. मेरे अंदर एक बुराई है, बताऊं तुमको, दैट आई एम सो लेजी. मैं बहुत ज्यादा लेजी हूँ, बस यही बुराई है मेरे अंदर. बाकी कोई बुराई नहीं है, ऑल गुड, अच्छा ही अच्छा है. बट ये लेजीनेस मुझे बहुत ज्यादा परेशान करती है. अगर आपके पास कोई हैक है ना इस लेजीनेस को हटाने का, तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बता के जाना. ठीक है, अगर तुम भी बड़ा लेजी फील करते हो ना, लेजी भी ज्यादा ना, मेरे को प्रोक्रेस्टिनेट बड़ा करती हूँ मैं, आज नहीं कल, पता नहीं, ये मेरा चैलेंज है. दैट इज माई डीमेरिट, दैट इज माई कमियां. लेकिन डेमोक्रेसी की भी एक कमी है. लेजी है क्या है? आओ चलो देखते हैं.
ठीक है, तुम अपनी कमियां मत बता देना मुझे, ओके? मेरी कमी सुधारने का सोल्यूशन देना बस कमेंट सेक्शन में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेमोक्रेसी क्या है, क्यों है, कैसे है। नाउ लेट्स ट्राई ईच एंड एवरी सिंगल वर्ड। Democracy is a continuous process that require constant effort to remain strong. कॉन्टिन्यूसली बच्चा उसको स्ट्रॉन्ग देने के लिए अपनी अच्छी करने, उसको अच्छा टेस्ट देना पड़ेगा। एक मिनट टेस्ट में भी वो फेल होने का अफोर्ड नहीं कर सकती है। तो डेमोक्रेसी कॉन्टिन्यूसली यहाँ पर अपना टेस्ट देती रहती है। सिंपली अडॉप्टिंग डेमोक्रेसी सही नहीं होती है, उसमें आपको एक्टिवली प्रोटेक्शन में देनी पड़ती है फ्रॉम थ्रेट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम चाइना की बात करते हैं, चाइना में आपको डेमोक्रेटिक देश बोलते हैं, एंड वी लाइक ब्रो डेमोक्रेटिक, वहां पर एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, वही इलेक्शन में खड़ी होती है, वही जीत जाती है। ये कौन सी डेमोक्रेसी भाई? डेमोक्रेसी तो में तो ऑप्शंस होते हैं ना, डेमोक्रेसी में तो लोगों की चॉइस होती है, फॉर द पीपल, टू द पीपल, है ना, एंड बाय द पीपल, एवरीथिंग सराउंड्स बाय द पीपल। लेकिन यहाँ पर तो सुना ही नहीं जा रहा है लोगों का। तो लोग जो है ना यहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस देते रहते हैं बेचारी डेमोक्रेसी को। जैसे कि इंडियन डेमोक्रेसी में हमें कम्युनलिज्म मिलता है, टेररिज्म मिलता है, करप्शन मिलता है, बहुत सारे सोशल इश्यूज मिलते हैं, और ये सारी चीजें हमें सजेस्ट करते हैं कि इंडिया की डेमोक्रेसी सक्सेसफुल है। अब हम इस पूरे के पूरे चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, आपको एक आइडिया हो गया होगा कि इंडियन डेमोक्रेसी में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। लाइक डेमोक्रेसी में सब इक्वल है ना, तो सब अपनी अपनी बातों को ऊपर रखने की कोशिश करता है, और जब सब लोग अपने बातों को ऊपर रखने की कोशिश करते हैं ना, तो थोड़े टाइम में लड़ाई झगड़े हो जाता है, सांप्रदायिकता फैल जाती है ना। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी बोलेगी नहीं मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा, और वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। बिकॉज डेमोक्रेसी तो सबको इक्वल मानते हैं ना। अगर एक ऊपर होता और एक नीचे होता तो बोलते चलो भाई ये ऊपर है, तो लड़ाई ही नहीं होती। लेकिन जब दोनों भाई बहन लड़ रहे हैं ना, तब बड़ा बुरा होता है। अब देखो हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत सारी कंट्री क्लेम तो करती है डेमोक्रेटिक होने का, बट फ्यू ट्रूली प्रोटेक्ट पीपल्स राइट, फ्रीडम एंड वेलफेयर। एंड इसका सबसे पड़ोसी देश हमारा एकदम घटिया, कौन? पाकिस्तान। पाकिस्तान सबसे बड़ा, मतलब क्या ही बोलूं मैं उसको, उसने अपने आप को डेमोक्रेटिक देश बोला है, लेकिन डेमोक्रेटिक का नाम और निशान नहीं है वहां पर। एवरीथिंग जो भी चलाया जाता है वो गवर्नमेंट की तरफ से चलाया जाता है, वो भी मिलिट्री। तो मिलिट्री को तो लोगों ने नहीं चूज किया है, वो तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। हाँ, मिलिट्री इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बट वो डेमोक्रेसी तो नहीं है ना। ठीक है, अब देखो मिलिट्री टेक ओवर्स, यही मैंने आपको बताया था। इन सम डेमोक्रेसीज द रिस्क ऑफ मिलिट्री कंट्रोल्स, और जो डेमोक्रेटिक वैल्यू को थ्रेटन करता है, और ये हमारे ही पड़ोसी देश का एग्जाम्पल है, पाकिस्तान यही करता है। पाकिस्तान में सरकार की ना आज इंपॉर्टेंस है, ना 10 साल पहले थी, ना 50 साल पहले थी। वहां पर बहुत सालों से मिलिट्री रूल कर रही है, मिलिट्री कमांडर जो कह देता है वही होता है, गवर्नमेंट एक पपेट है, एक खिलौना है, उसका जो बटन है वो दबाओ और वो चलने लगता है। और वो बटन जो है, वो जो खिलौना है, उसमें पावर कौन डाल रहा है? मिलिट्री। सो दिस इज समथिंग विच यू हैव टू, अरे दिस इज समथिंग विच यू हैव टू रिमेंबर। ये ग्लोबल चैलेंजेस की बात हो रही है, तो चैलेंजेस नंबर 1 क्या है? मतलब मिलिट्री क्लेम वर्सेस रियलिटी अलग है, चैलेंज नंबर 1। चैलेंज नंबर 2 है स्प्रेडिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज। A major global challenge is ensuring all nations adopt true democracy that prioritizes people's well-being. जो लोगों के सराउंडिंग और लोगों के वेलबींग की बात करें, वो हमारी डेमोक्रेसी होती है। लेकिन गलत फायदा उसका लोग उठाते हैं। स्टैब्लिश डेमोक्रेसीज में भी फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस बहुत ही ऑफन वीक इन प्रैक्टिस है। मतलब मैम समझ नहीं आ रहा है, अरे मैं समझाती हूँ। समझने की बात यह है कि किताबों की जो नॉलेज है ना, वो तो बहुत अच्छी अच्छी लिखी है, लेकिन जैसे हम ग्राउंड लेवल पर जाएंगे, उसके बारे में तो धज्जियां उड़ाई हुई है। लोगों ने कुछ गलत बोल दिया तो सरकार उसको उठा के ले जाती है। कोई मिनिस्टर का लड़का फंस जाता है किसी केस में, तो उस केस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तब कहाँ चले जाते हैं हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज? तब हम कौन बताता है कि ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज है? इतने सारे बड़े बड़े विमेन के खिलाफ वायलेंस होते हैं, इतने सारे स्पीडिंग के केस होता है जहां पर एक बड़ा रईस ज्यादा एक फुटपाथ के लोगों को मार देता है ना, और अगले ही दिन वो न्यूज पे ही नहीं दिखती है। व्हाई? बिकॉज डेमोक्रेटिक वैल्यू में वीक प्रैक्टिस है, लोगों के राइट्स को छुपाया जा रहा है, बिकॉज सम ऑफ द पीपल हैव लिटिल और मोर पावर। ठीक है, तो वो सिस्टम के साथ खेलते हैं, वो सिस्टम में चेंज करते हैं। तो कुछ वैल्यू जो फ्रीडम, इक्वालिटी और जस्टिस की तरह काम करती है बच्चा, वो प्रैक्टिस में काफी वीक है ना। हमारा मैथ्स तो हमें अच्छा लगता है पढ़ने में, लेकिन हम उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो आप? लेकिन हमारी बुक्स में तो सारी अच्छी चीजें लिखी हुई हैं। अब किसी इंसान के पास सारी फैसिलिटी है, लेकिन वो फैसिलिटी को अवेल ही नहीं करना चाहता है, तो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। Need for deep-rooted democracy. Democracy should be a way of life, not just election or government structure.
सभी सिटीजन को इंक्लूड करना, सिटीजन को एम्पावर करना, ऑटोनॉमी ऑफ इंस्टीट्यूशंस को खत्म करना एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। किसी एक इंस्टीट्यूशन की ज्यादा चल रही है ना, उसको क्यों स्ट्रांग बनाया हुआ इतना, वो अपनी अपनी मर्जी कैसे चला सकता है। किसी भी डेमोक्रेसी में कोई भी इंस्टीट्यूशन पावरफुल नहीं होता है। हमने हमारी क्लास में अभी तक पढ़ा था ना, डू ऑल ऑफ यू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर ऑर्डर, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है बच्चा, इस तरह जो है इक्वल पावर शेयर करते हैं तीनों लोग, क्योंकि हमें पता है अगर हम एक को भी पावर ज्यादा दे देंगे तो अपनी ऑटोनॉमी दिखाएगा, वो अपनी सारी इन्फ्लुएंस दिखा सकता है। लेकिन इंडिया में जो है वो है, थोड़ी बहुत चीजें गड़बड़ हैं, बट ऑटोनॉमी ऑफ इंस्टीट्यूशंस बहुत ज्यादा कंट्रोल की जाती है इंडिया में। इसीलिए इंडिया के पास इतने सारे ऑर्गन्स हैं जो कि क्या है, गवर्नमेंट के ही ऑर्गन्स होते हैं बच्चा, और ये ह्यूमन वैल्यूज को, गवर्नमेंट को, सारे राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। कोई भी यहाँ पर गड़बड़ घोटाला नहीं कर सकता है, राइट। दिस वॉज समथिंग विच वी वर सपोज टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट अप वी हैव इंडियन डेमोक्रेसी के बहुत सारे चैलेंज है। अभी हम ग्लोबल पढ़ रहे थे, ठीक है। अब बात करते हैं वो चैलेंजेस जो इंडियन डेमोक्रेसी में है, और यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन वन, फिक्स फिक्स। ओके, नंबर वन चैलेंज जो है बच्चा, वैसे तो बहुत सारे चैलेंजेस है, नंबर वन है कम्युनलिज्म एंड टेररिज्म। कम्युनलिज्म वही मैंने आपको बताया, जब ग्रुप ऑफ पीपल कुछ सोशल टेंशन क्रिएट कर देता है कि अरे नहीं तुझको नहीं पता मेरी लैंग्वेज ऊपर है, अरे तुझको नहीं पता मेरी लैंग्वेज ऊपर है। दे माइट फाइट ओवर एनी रैंडम रीजन, वो किसी भी रीजन के लिए लड़ सकता है, चाहे वो धर्म हो, राजनीति हो, वो कुछ भी राइट हो सकता है, वो विमेन मैन का कोई इशू हो सकता है। जब कोई कम्युनिटी अपने आप को ऊपर और अपने आप को नीचे, ये वाला फैक्टर आता है ना कि हम ज्यादा पावरफुल हैं, तो यहाँ पर क्या है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रिलीजियस ग्रुप्स क्रिएटिंग सोशल टेंशन एंड जो स्टेबिलिटी खराब करते हैं, वो होता है बच्चा हमारा कम्युनलिज्म। सो कम्युनलिज्म में जो मेन इंग्रेडिएंट होता है दैट्स रिलीजन। रिलीजन को लेके लोग हमारे इंडिया में बहुत क्रेजीली बिहेव करते हैं, है ना, मेरा रिलीजन ऊपर है, हम ज्यादा हैं, तुम कम हो, ये वो एक्सेट्रा हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा होता है। और कम्युनलिज्म को लेके इतनी जल्दी दंगे भड़कते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। सो दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर टेररिज्म, जैसे कि रिजल्टिंग फ्रॉम रिलीजियस हॉस्टिलिटी, टेररिज्म रिड्यूसेस पीपल पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी ड्यू टू फियर। डेमोक्रेसी में हम लोगों का पार्टिसिपेशन ही कम हो जाता है, क्योंकि बहुत बार लोग बोलते हैं कि छोड़ो ये लोग ऐसे ही लड़ रहे हैं। अब हम एक छोटू सा एग्जाम्पल पाकिस्तान का प्ले करते हैं। यहाँ पर वी ऑल नो दैट पाकिस्तान इज अ इस्लामिक स्टेट, ठीक है। यहाँ पर जो नेशनल धर्म है दैट इज इस्लाम बच्चा, ओके, रिमेंबर। बट हमारे इंडिया में कोई भी नेशनल रिलीजन नहीं है, वी डू नॉट हैव एनी नेशनल रिलीजन, हमारे लिए सभी रिलीजन इक्वल है। इसलिए इंडिया एक रिलीजियस नहीं, एक सेकुलर कंट्री है। हाँ, हम लोगों को अलाउ होता है, अलाउ है कि हम जिस रिलीजन को मानना चाहे उस रिलीजन को मान सकते हैं। तो सेकुलर इंडिया कहता है कि मैं धर्म को एक अपना कोई एक सिंगल धर्म नहीं बोलूंगा कि इंडिया का ये धर्म है, बिकॉज हमारे यहाँ पर मल्टीपल डायरेक्शंस में धर्म है। लेकिन मान लीजिए किसी लीडर ने, किसी बड़े फेस ने किसी धर्म को बहुत ज्यादा प्रोपोगेट कर दिया, एंड नॉट एग्जैक्टली प्रोपोगेट, उसकी तारीफ कर दिया, उसमें बिलीफ सिस्टम दिखा दिया, थोड़ा बहुत न्यूज चैनल ने उसको तरोड़ मरोड़ को दिखा दिया, तो पाकिस्तान फिर बोलेगा कि ओहो हो मैं कम्युनलिज्म फैलाऊंगा। तो कम्युनलिज्म इंटरनेशनल भी हो सकता है, नेशनल भी हो सकता है, कि कुछ लोग हमारे इंडिया में रह के भी ऐसा कर सकते हैं और कुछ लोग बाहर से भी वो चीजें कर सकते हैं, क्योंकि हमारा लीडर क्या है, एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहा है जो पड़ोसी देश को पसंद नहीं आ रहा कि अरे ऐसे कैसे कर सकते हो आप, तो हमारे कट्टर दुश्मन हो गए, थिंग्स लाइक दैट। इसके वजह से सोशल हार्मनी और डेमोक्रेटिक प्रोसेस में लोगों का ट्रस्ट खत्म होता है। तो नंबर वन जो रोल प्ले करता है दैट इज बच्चा कम्युनलिज्म, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन जो दूसरा चैलेंज है वो है लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म, और इसको नक्सलिज्म भी कहते हैं। ओरिजिन क्या है इसका, ये एक मूवमेंट की तरह स्टार्ट हुआ था बच्चा, जो हमारे लैंडलेस फार्मर्स थे, ये ट्राइबल लोग थे, उनके साथ गलत हुआ था, बिकॉज उनकी बहुत सारी जमीन उनसे छीन ली गई थी, एंड उनको बोला था कि आप जंगलों में रहना बंद कर दीजिए, आप बाहर आके रहिए, बट दे वर नॉट रेडी टू लीव देयर फॉरेस्ट। इसीलिए वो जो ट्राइब्स वहां पर रहती थी वो नहीं चाहती थी यहाँ पर। अब ऐसे में बहुत ज्यादा वायलेंट स्ट्रगल लोगों के और पुलिस के बीच में, अरे यही ट्राइबल लोगों के बीच में एक स्ट्रगल शुरू हो गया, जहां पर वो लोग बिल्कुल भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को मान नहीं रहे थे, अलग अलग पुलिस को अटैक करना, गवर्नमेंट पॉलिसीज को बहुत ज्यादा उनको, क्योंकि डेमोक्रेसी पसंद ही नहीं है। सो ये एक नंबर वन, नंबर टू चैलेंज हमारा है, जिनको डेमोक्रेसी पसंद ही नहीं है। देन ओरिजिनल इश्यू ऑफ फार्मर एंड ट्राइबल्स आर लेस एम्फेसाइज्ड
विद वायलेंस टेकिंग सेंटर स्टेज, यहाँ पर लोग वायलेंस ज्यादा कर रहे हैं पॉलिसीज के बारे में बात करके, जिसके वजह से उस एरिया में, यहाँ पर जैसे कि छत्तीसगढ़ एंड झारखंड वाले एरिया में ये नक्सल आज भी प्रेजेंट है बच्चा। ओके, तो ये हमारा जो एरिया है जहाँ पर ये नक्सल प्रेजेंट है, नक्सलवादी इनको बोलते हैं, ये आज भी गवर्नमेंट को लाइक नहीं करते, ये डेमोक्रेसी को बहुत बड़ा चैलेंज देते हैं, एंड दे हैव अ लॉट्स ऑफ थ्रेट, दे हैव किल्ड अ लॉट ऑफ पुलिसमैन, एंड ये सोसाइटी में अनरेस्ट क्रिएट करता है, वहां पर लोग नहीं जा सकते। सो डेमोक्रेसी में एक सबसे बड़ा चैलेंज है ये। नेक्स्ट हमारे पास है करप्शन। करप्शन कैसे रोल प्ले करता है वो तो आप समझ गए। इंडिया के पब्लिक सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर में, पॉलिटिक्स में और एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत करप्शन। अगर आपके पास पैसा है तो आपका काम फटाफट हो जाएगा, अगर आप एक होल प्रोसेस को फॉलो करना चाहते हो तो काम हाँ हो जाएगा, सर देखेंगे। लेकिन आपने 100-200 का लालच दे दिया कि सर 200 ले लो, 500 ले लो, तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। व्हाट इज दिस? इज ऑल पॉलिटिक्स। ये कहाँ चल रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन में चल रहा है। आप बैंक में चले जाओ, किसी ऑफिस में चले जाओ, आप फेक डॉक्यूमेंट्स लगा दो और 500 रुपए दे दो, आपका काम बन जाएगा। तो जिससे वर्दी कैंडिडेट नहीं सिलेक्ट होगा, है ना, और अनवर्दी कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाएगा। व्हाट्सोएवर, इन मेनी रीजंस वी हैव सीन दैट। कोई इंसान जो 3 साल के से कोई काम कराना चाहता है लेकिन प्रोसेस से, लेकिन 3 घंटे में काम कराना चाहता है, आपको पैसे दे देगा, ये लो 2 लाख मेरा काम करा दो। समझ रहे हो आप लोग? तो ये बेसिक सी चीजें हैं बच्चा। यहाँ पर करप्शन वाइड स्प्रेड है इंडिया के पब्लिक सेक्टर में, चाहे वो पॉलिटिक्स हो चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो। इससे गवर्नमेंट की एफिशिएंसी खराब होती है, डिले होता है, पुअर सर्विस मिलने लगती है, फाइनेंशियल स्कैम भी होने लगते हैं, जो हम लोग सुनते भी रहते हैं। एंड दिस लीड्स टू पब्लिक डिस्ट्रस्ट, डिससेटिस्फैक्शन विद द गवर्नमेंट। क्या राजा की अगर गवर्नमेंट होती तो हो रहा होता? हाँ, ये तब भी हो रहा होता, बिकॉज राजा हमेशा अपनी फैमिली को सपोर्ट करता। तो फिर डेमोक्रेसी को लेके आने का फायदा ही क्या है ना? तो अब जैसे आपने सुना होगा किसी ना किसी, इवन यूपीएससी रिजल्ट्स में आपने देखा होगा कि पता नहीं जो हो नहीं सकता वो भी हो गया है। किसी ने अब आज तक अच्छे से एजुकेशन नहीं रिसीव करी और वो ऑल इंडिया रैंक लेके आ रहे हैं, है ना। आपने नीट में इतनी सारी गड़बड़ होते हुए देखी है, एंड इतने सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में गड़बड़ होती हुई देखी है, फ्रॉड देखा है, पेपर लीक देखा है। ये क्या है? ये सब यही तो बताता है कि अरे गवर्नमेंट एफिशिएंटली काम ही नहीं कर रही है। 20-25 लाख में एग्जाम से पहले क्वेश्चन पेपर बेचा जा रहा है, एंड एक्चुअली में लोग उसको अफोर्ड कर रहे हैं। अब मान लो चलो बेच भी दिया, है ना, कोई ऐसा है और वो अपने बच्चे को गवर्नमेंट डॉक्टर बना भी देता है, दैट गाय और द गर्ल इज नॉट टैलेंटेड इनफ टू ट्रीट पीपल, व्हाट विल हैपन? वो कितने सारे लोगों की जान खतरे में डाल सकता है, क्योंकि जो पढ़ लिख के बच्चा पास हो रहा है वो ज्यादा एफिशिएंटली चीजों को कर पाएगा कि जो फ्रॉड तरीके से हुआ है। समझ रहे हो आप लोग? तो ये सारी चीजें बच्चा हमें यहाँ पर देखनी पड़ती है। इलेक्शन में बहुत ज्यादा बोगस वोटिंग होती है, जिसमें अभी आपने न्यूज में सुना भी होगा। बोगस मतलब रैंडमली, हमें नहीं पता है कि वो इंसान जिंदा भी है नहीं है, ब्राइब करके लोगों का वोट खरीदा जाता है। इंडिया में भाई क्या होता है, इंडिया में 2 रुपए का लालच देके इंसान को, है ना, और इंडिया में अल्कोहलिक लोग बहुत ज्यादा है, राशन के चक्कर में लोग वोट दे देते हैं। सो दिस इज समथिंग दैट इंडिया में बहुत ज्यादा होता है। वोटर्स को अबडक्ट कर लेते हैं ताकि वो वोट ही ना देने जा पाए, है ना, जैसे मूवीज में दिखाया जाता है। इससे लोगों का कॉन्फिडेंस कम होता है डेमोक्रेसी में। तो इलेक्शंस में 4 नंबर है फैमिली मोनोपोली इन पॉलिटिक्स, वी ऑल हैव सीन दिस। राजा का बेटा राजा बनता था, लेकिन पॉलिटिक्स में अगर एक कोई फैमिली आ जाती है, एंड गांधी परिवार इसका सिंपल एग्जाम्पल है, ठीक है। आई हैव नो हार्ट फीलिंग अगेंस्ट द गांधी फैमिली, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। गांधी परिवार बच्चा एक बहुत ही प्रोमिनेंट नेम रहा है इंडियन पॉलिटिक्स में, बट सिंगल फैमिली बहुत टाइम तक रूल करती है। एंड ये ब्रेक थ्रू 2014 में बीजेपी ने दिया, पूरे इंडिया में बीजेपी ने अपना मेजोरिटी गवर्नमेंट बनाया, बिकॉज पीपल वर नॉट हैप्पी, है ना। तो एक चैलेंज है यहाँ पर, पॉलिटिकल पावर ऑफन एक फैमिली कंट्रोल करती है, जिसकी वजह से बाकी लोगों को अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल पाती है, ठीक है। सो दिस इज समथिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। इम्पैक्ट क्या होता है? ऑब्वियसली अच्छे लोग नहीं आ पाते हैं, कॉमन लोग कितने पॉलिटिक्स में पहुंचने पाते हैं ये हमने बहुत रेयरली ही देखा है, ठीक है। फैमिली अपॉन फैमिली बिजनेस हो जाता है एक तरीके से, कि अभी पिताजी हैं वो प्रधानमंत्री हैं, फिर वो आगे जाने चीफ मिनिस्टर बनेंगे, वही सारी चीजें यहाँ पर चलती रहती है। ये हर एक स्टेट में एप्लीकेबल है, इंडिया के हर पार्ट में ये फैमिली पॉलिटिक्स एप्लीकेबल है। यहाँ पर मोनोपोली मतलब क्या होता है बच्चा? जब एक सिंगल पर्सन होता है, या एक सिंगल, यानी कि जो वर्ड है दैट रिप्रेजेंट सिंगल, वन सिंगल। आपके यहाँ पर अगर मान लो कि एक शॉप है राशन का, ग्रोसरी का एक ही शॉप है, उसी पर सब जाएंगे तो मोनोपोली चलाएगा, अपनी प्राइसेस कुछ भी रख सकता है, बहुत रैंडम एटीट्यूड आपको दिखा सकता है। लेकिन कल को अगर उसके साइड में एक और राशन की शॉप खुल जाएगी तो हिल अरे आप आए हो, मैं आपको अच्छे से ग्रोसरी दे देता हूँ, बड़ा मजा आएगा, है ना, आप प्लीज मेरी शॉप पर आना, पता है मैं तुम्हें अगली बार बहुत डिस्काउंट भी दूंगा। तो ऐसे यहाँ पर मोनोपोली को खत्म किया जा सकता है। व्हेन वी हैव गुड एंड लॉट्स ऑफ चॉइसेस इन पॉलिटिक्स, तो हम
मोनोपोली को या फैमिली पॉलिटिक्स को बच्चा खत्म कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज समथिंग। फिर हम बात करते हैं सोशल चैलेंजेस के। सोशल चैलेंजेस क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट, अनइक्वल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रो इन रिच एंड पुअर का गैप है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है। डेमोक्रेसी अगर हम इस पूरे केस में चाइना को कंपेयर करें तो चाइना बहुत बढ़िया कर रहा है, क्योंकि डेमोक्रेसी के पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं, अपार्ट फ्रॉम उसके पास बहुत अच्छी चीजें भी हैं। 100 चीजें अच्छी हैं लेकिन एक दो बुरी भी है। लेकिन चाइना में जहां पर एक तरीके से डिक्टेटरशिप काइंड ऑफ चलती है, सरकार जो चाहे वो कर रही है एंड एवरीथिंग दैट इज दैट, तो वहां पर बच्चा अनएम्प्लॉयमेंट इशू नहीं है, वहां पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, वहां पर इक्वल है, वहां पर रिच और पुअर का इतना गैप नहीं है और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जैसी चीज नहीं होती। लेकिन हमारे इंडिया में क्योंकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी, तो ये सारी चीजें होती है। इसकी वजह से सोसाइटी में सोशल अनरेस्ट होता है, अनइक्वल बिहेवियर होता है और हमारी डेमोक्रेसी का फाउंडेशन भी वीक होता है। बिकॉज डेमोक्रेसी ने तो बचपन से बोला था कि वो तो सबको साथ लेके चलेगी, तो फिर यहाँ पर सब अलग अलग क्यों बात कर रहे हैं, है ना। एक इंसान के पास इतना बड़ा घर है जिसमें 4 ही लोग रहते हैं लेकिन फिर भी इतना बड़ा घर है, साइड में एक स्लम एरिया जिसमें इतने सारे लोग हैं फिर भी वो एक कमरे में ही रह रहे हैं, हाइजीन नहीं है, प्रॉपर स्पेस नहीं है, कोई यहाँ पर बारिश में इतनी प्रॉब्लम हो जाती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये क्यों है? ये चैलेंज है डेमोक्रेसी में, बिकॉज डेमोक्रेसी आपको पैसा प्रॉमिस नहीं करती है, डेमोक्रेसी आपको एम्प्लॉयमेंट प्रॉमिस नहीं करती है कि जैसे ये बच्चा बड़ा हो जाएगा सरकार की जिम्मेदारी इसको जॉब मिलेगी। नो, डेमोक्रेसी डज नॉट प्ले दैट रोल। डेमोक्रेसी आपको पॉलिटिकल राइट देती है कि हाँ वोट डालो, आप अच्छे इंसान को चुन लो, है ना, लेकिन उसमें भी फ्रॉड करी। लेकिन इकोनॉमिक इक्वालिटी बिल्कुल कभी नहीं देती कि अरे आज तो विराट कोहली का पैसा लेके जो है यहाँ पर दक्ष अकाउंट में डाल देते हैं ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अंबानी जी का पूरा का पूरा प्रॉपर्टी निकाल के अगर पूरी दुनिया में मतलब पूरी इंडिया में बांट जाए तो थोड़ा बहुत अमीर से पूरा इंडिया अमीर हो जाएगा, बट इज दैट पॉसिबल? नो भाई, उन्होंने भी तो कहीं से शुरू किया था ना, जीरो से, स्क्रैच से। उनकी फैमिली ने बिजनेस उनको बना के दे ना, है ही हैव रीच दैट हैशटैग नंबर 1 पोजीशन। तो ये प्रॉब्लम डेमोक्रेसी में है। ऐसा नहीं है जैसे मान लो कि किसी ऐसे देश में कि आप इससे ज्यादा इनकम नहीं रख सकते हो, इससे ज्यादा रखोगे तो गवर्नमेंट को दे दोगे, गवर्नमेंट रख के किसी और को दे देगी, नीडी पर्सन को। लेकिन दैट इज नॉट द फिलॉसफी ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी आपको ऑप्शन देती है, आप पैसा कमाओ, आप लेम्बोर्गिनी खरीदो, आप पैसा कमाओ, पोर्शे खरीदो, है ना, जितना आप पैसा कमाओगे उतना एंजॉय करो और सरकार भी थोड़ा बहुत टैक्स लेते रहेगी। लेकिन ये थोड़े ना कि ओ हो वैभव बेटा चलो आज जल्दी सारा पैसा मेरा नाम कर दो। दैट इज नॉट हैपनिंग इन डेमोक्रेसी एंड ये डेमोक्रेसी का फिनोमेना, डेमोक्रेसी का कैरेक्टरिस्टिक है ही नहीं। वो आपको ऑप्शन देती है, आप कितने भी बड़े बन जाओ। ओके चलो, अब बात करते हैं क्या हम लोगों को स्टेप्स लेने, स्टेप्स टू मेक इंडियन डेमोक्रेसी सक्सेसफुल। आगे जाके याद रखना ये सब चीजें तुम्हें ही करनी है, मुझे बहुत एक्सपेक्टेशन है तुम लोगों से, है ना, आप लोग फ्यूचर हो हमारे देश का। तो ओवरकम द चैलेंजेस एंड स्टैंड इन डेमोक्रेसी, फॉलोइंग चीजें करनी है। सबसे पहले तो हमें इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग करनी है, मतलब मेजोरिटी रूल विद माइनॉरिटी इंक्लूजन। हाँ, हमें पता है कि अगर किसी देश में मेजोरिटी होगी, 75 लोग मेजोरिटी कुछ मानते हैं, तो वो 25 लोगों की डिमांड को एकदम डिलीट नहीं कर देना चाहिए। ऐसा डिसीजन लेना चाहिए, ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए जो सबको टोटल कुल मिला के किया जाना चाहिए। तो डेमोक्रेसी रिलाइज ऑन मेजोरिटी ओपिनियन रादर देन बच्चा। हाउएवर माइनॉरिटी के भी तो कुछ राइट्स होने चाहिए ना, उनको भी डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड करना चाहिए, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे वो लिंग्विस्टिक हो, चाहे वो एथनिक हो, चाहे वो कास्ट ग्रुप हो। और ये सारी चीजें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उन सभी लोगों के लिए रिजर्व्ड है चीजें। आप जिस जिस भी लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हो, आप जिस लैंग्वेज को पढ़ना चाहते हो, कुछ शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं, उतना इतना सफिशिएंट है। जितने लोग जो लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी, जो भी आपको, आसामीज, बंगाली, मैथाली, जो भी लैंग्वेज आपको आती है, आप उसमें अपना एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको सबको इंक्लूड करना होगा, कोई रह नहीं जाना चाहिए। वाई? बिकॉज इसके वजह से इनजस्टिस नहीं होगा, सब लोगों को इक्वल आवाज उनका सबका सुना जाएगा। ठीक है, कोई पीछे नहीं रहेगा डेमोक्रेसी में। द गवर्नमेंट शुड रिप्रेजेंट ऑल कम्युनिटीज एंड नॉट जस्ट द मेजोरिटी। गवर्नमेंट को सबको रिप्रेजेंट करना चाहिए, सिर्फ मेजोरिटी को नहीं, कि मेजोरिटी को खुश करने के चक्कर में माइनॉरिटी की कोई बातें सुनी ही नहीं जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट अप वी हैव रोल ऑफ जुडिशरी। सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले है जुडिशरी का, देखिए जुडिशरी जो भी डिसीजन लेना वो फ्री एंड फेयर होने चाहिए, किसी का कोई एम्फेसाइज नहीं होना, चाहे वो राजा का बेटा हो, चाहे वो किसी पॉलिटिशियन के बेटा हो, चाहे वो एक रिक्शा पुलर हो। और ऐसा इंडिया में हुआ भी हुआ है। ऐसे ही हमारे कोई एक्स फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे एंड ही हैड अ लॉट ऑफ एलिगेशंस अगेंस्ट हिम, लेकिन गवर्नमेंट ने उनको बुलाया, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाए, लेकिन जुडिशरी उनको बोला कि नहीं, आप बेगुनाह हो, आप जा सकते हो। तो चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे एक आम इंसान हो, या लड़का हो या लड़की हो, कोई थर्ड जेंडर हो, एनी फोर्थ जेंडर हो, कोई भी हो, सबको आपको हमेशा ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए। ठीक है, और वो जुडिशरी का रोल होता है।
और जुडिशरी ही पॉलिटिकल प्रोसेस को फेयर बनाती है। हमें क्रिमिनल्स को नहीं रखना है, हमें क्रिमिनल्स को हटा देना है। अगर किसी पॉलिटिशियन के पास इतनी पावर है कि वो क्राइम कर रहा है और उस क्राइम को छुपा भी पा रहा है, एंड रिसेंटली दैट हैपेंड इन हरियाणा। इफ यू गाइज आर नॉट अवेयर, सो लेट मी गिव यू अ लिटिल पिटल एग्जांपल। Recently, a girl 18 years old was raped brutally in हरियाणा, ठीक है। उनके उस बच्ची के बहुत सारे ऑर्गन्स निकाल दिए, आंखें निकाल दी, एंड मतलब ये बोला जा रहा है कि किसी बड़े पॉलिटिशियन के रिलेशन में कोई इंसान था, उसने किया है ना। उस लड़की के 3 पोस्टमार्टम हुए, कुछ पता नहीं चला, पोस्टमार्टम में कुछ चीजें नहीं मिली, इंटरनेट वहां का बंद कर दिया गया, लोगों को अलग अलग चीजें बताई गई, एंड इवन 3 दिन बाद उसकी बॉडी के पास ये भी बोला कि इसने सुसाइड किया है। तो भाई कोई सुसाइड करेगा तो अपनी आंखें क्यों निकालेगा, अपने बॉडी के ऑर्गन्स कैसे निकालेगा कोई। और फिर उसके साइड में एक लेटर भी लिख दिया, जिसको वो लैंग्वेज आती नहीं थी, वो लैंग्वेज में वो लेटर मिला। सो यू अंडरस्टैंड हाउ मच पॉलिटिक्स इज इम्पॉर्टेंट, इज पावरफुल इन इंडिया। पॉलिटिक्स बहुत पावरफुल है बच्चा, वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन जुडिशरी को इसमें पूरा का पूरा इंटरवीन करना चाहिए, है ना। जुडिशरी को इसमें सब कुछ देखना चाहिए, सारे क्वेश्चंस करने चाहिए, एंड एक्चुअली में रियलिटी तक पहुंचना चाहिए। जो लोग भी, जो पुलिस मैन, एवरी द एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी स्टाफ वहां पर है, एवरी शुड बी क्वेश्चन। हर किसी को वो चीज बतानी पड़ेगी, ताकि ऐसे क्रिमिनल, ऐसे लोगों को हम बढ़ावा ना दें, ठीक है। अब वो छुप के बैठा है, वी हैव नो आइडिया हु दैट पर्सन इज और वॉज, कहाँ है, इंडिया में है भी नहीं, बाहर चले गया है। Nobody knows anything because गवर्नमेंट ने वो चीजें छुपा लिया, because that particular person is very powerful। समझ रहे हो आप लोग। सो ये सब चीजें बच्चा, जो पनिशमेंट है वो क्रिमिनल्स को मिलनी चाहिए। हम लोग कैसे इन सारे लोगों को आगे आने वाले टाइम में, वो इलेक्शंस में लड़ने वाले हैं, हाउ कैन वी हैव समबडी जो क्रिमिनल है वो पॉलिटिक्स संभालेगा उस पर्टिकुलर स्टेट की। सो ये एक बहुत प्रॉब्लमैटिक फिगर है। सो इम्पैक्ट क्या है बच्चा, इससे लोगों का जो है यहाँ पर रिड्यूसेस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड मसल पावर इन पॉलिटिक्स। तो अच्छे लोग आएंगे ना अगर जुडिशरी में, ऐसे लोगों को पनिशमेंट मिलेगी जिनको अलाउड ही नहीं कि भाई क्रिमिनल हो, निकलो जल्दी यहाँ से, पॉलिटिक्स का मुंह मत देख लेना। तो ऐसा करने से मनी एंड मसल पावर, मसल मतलब बॉडी नहीं कि आप कितनी पावर दिखा रहे हो वो वाली, आप कितने बड़े काफिले के साथ चल रहे हो, आपने किसी के साथ गलत किया, 4 बाउंसर, 8-9 बाउंसर वहां पर लेके पहुंच गए हो, उनको बोला, धमकी दे के आए हो कि ऐसे ऐसे करेंगे तो ऐसे ऐसे कर देंगे, फैमिली चुप हो जाएगी। सो दैट इज मसल पावर, राइट। इट इज नॉट लाइक हैविंग बाइसेप्स एंड ऑल, जिम विम जाना, वो बात नहीं हो रही है। मसल पावर इज बेसिकली जब आप पूरा मॉब लेके जाओ, किसी को डराओ धमकाओ। ये सेम चीज इंडिया में बहुत बार हो चुकी है, राइट। ताकि सच बोलोगे तो तुम्हें उठा देंगे, तुम्हारी फैमिली को मार देंगे, बहुत सारी मूवीज में भी दिखाया जाता है, राइट। सो दिस वाज समथिंग व्हिच वी हैव टू अंडरस्टैंड। देन हमारे पास क्या है, देन हमारे पास गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट्स हमने किए हुए। हमने डिसेंट्रलाइजेशन करा, डिसेंट्रलाइजेशन ऑल ऑफ अस नो, राइट। मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है, जब पावर अलग अलग लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, और हमने एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस पर रिजर्वेशन भी दिया है विमेन को, ताकि विमेन का पार्टिसिपेशन भी रहे, जिनके बारे में आप विमेन, अगर मान लीजिए कोई प्राइम मिनिस्टर विमेन होती, तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो रेप केस हुआ था अभी हरियाणा में, शी मस्ट हैव टॉक्ड अबाउट इट। बट प्रधानमंत्री जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमारे देश में लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन उनकी तरफ से एक भी स्टेटमेंट नहीं आया। एक ऐसा चीज, ये सोचो कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो इंसान, कितना ज्यादा पॉलिटिक्स में डीपली रूटेड था, कि बहुत सारे लोगों ने उसके कुछ गवर्नमेंट की तरफ से रिस्पॉन्स ही नहीं आया, जस्ट बिकॉज शी बिलोंग टू अ पुअर बैकग्राउंड। वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से नहीं थी लड़की कि उसके पेरेंट्स कोर्ट में जा सके, उसके पेरेंट्स भी इंटरनेट बंद करवा सके, या वो सच पता लगा सके, कैमरा का फुटेज देख सके। दे वर जस्ट नॉट पावरफुल। पावरफुल तो वो था ना जिसके पास ये सारी पावर आ गई। तो इसीलिए विमेन का रिप्रेजेंटेशन रखना, ताकि विमेन के बारे में, विमेन राइट्स के बारे में सारी बातें हो सके, तो वो डेमोक्रेसी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा ना। कुछ ऐसे स्कीम्स भी है बच्चा, ये आपको डेफिनेटली याद रखनी है, जो डेमोक्रेसी को बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बनाती है। सबसे पहले सर्व शिक्षा अभियान, जिसमें 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन दी जाती है, ठीक है। 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन। स्वच्छ भारत अभियान, क्लीनलीनेस। ग्राम समृद्धि योजना, जो रूरल डेवलपमेंट के बारे में बात करता है। मनरेगा है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये आपको 100 डेज की जॉब की गारंटी देता है, और अगर सरकार इज अनेबल टू प्रोवाइड यू 100 डेज ऑफ जॉब, तो वो आपको पैसा देते हैं। अब ऐसा नहीं कि 3-4 करोड़ रुपए दे देती है, मे बी 100 डेज का दे माइट गिव यू 10-12 हजार रुपए, दैट्स ऑल, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा।
एंड कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बच्चा लोगों ने और कुछ कम्युनिटीज ने, विमेन ने बनाए हैं। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप कुछ नहीं होते हैं, ये ग्रुप ऑफ पीपल होता है, 15 से 20 लोग होते हैं, अपना ग्रुप बना लेते हैं, जिनकी कोई हेल्प नहीं कर रहा होता है, खुद की हेल्प कर लेते हैं, उस ग्रुप से पूल सेविंग करते हैं। जैसे आपने कभी सुना हो ना कि जैसे कोई कैब होती है, उसमें 4-5 लोग एक साथ ट्रैवल कर लेते हैं, तो वो अपना क्या शेयर कर लेते हैं, पैसा शेयर कर लेते हैं ना। सो दिस वाज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका पर्पस क्या है, ऐसे इनिशिएटिव से सिटीजन का इन्वॉल्वमेंट होगा, बेटर लिविंग कंडीशन होंगी और गरीब लोगों का भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होगा। ठीक है, ये सारी चीजें याद रखना। फोर्थ जो हमें याद रखें, दैट इज इंक्रीज पब्लिक पार्टिसिपेशन। ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे, अच्छी गवर्नमेंट बनेगी। अच्छी गवर्नमेंट बनेगी तो नीड क्या है, ताकि पब्लिक पॉलिसीज भी तो अच्छी बनेंगी। अरे जब हमने किसी क्रिमिनल को ही भेज दिया, तो वो अच्छे लोगों की क्यों ही सुनेगा, वो क्रिमिनल बैकग्राउंड को ही सपोर्ट करेगा। अच्छे पीपल गोइंग टू गुड पीपल इन गुड गवर्नेंस, गुड पीपल लीड्स टू गुड गवर्नेंस, बैड पीपल लीड्स टू बैड गवर्नेंस। अच्छे लोग अच्छी चीजें करेंगे, बुरे लोग बुरी चीजें करेंगे, है ना। सिंपल सी बात है बच्चा। तो ज्यादा पार्टिसिपेशन से अच्छी चीजें, लोगों की नीड्स के बारे में बात करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे गवर्नमेंट के साथ, सिटीजन के बारे में चीजें पता होंगी, और जिससे वो इंक्लूसिव पॉलिसी बनाएंगे। लेकिन अच्छे लीडर की तो वैल्यू ही नहीं है इंडिया में, ना अच्छे लीडर की, ना अच्छे ऑफिसर की। एक अच्छा ऑफिसर होगा ना जो करप्शन नहीं करेगा, उसका ट्रांसफर कर देगी गवर्नमेंट। ठीक है, अगर एक मना कर देगा कि नहीं ब्रो मेरे को नहीं करना है करप्शन, तो उसको बोले ये देख लो और ना कुछ और, हम वरना आपको जॉब से निकाल देंगे। ऐसी सी बातें यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। सो दिस वाज सम अरे दिस वाज समथिंग बच्चा, जो हमारा सिक्स नंबर है, सॉरी फिफ्थ नंबर है, इंडिविजुअल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें खुद भी वैल्यूज प्रैक्टिस करने चाहिए, हमें अनइक्वल बिहेवियर किसी के साथ नहीं करना चाहिए, हमें लिबर्टी देनी चाहिए लोगों को, सोशल जस्टिस सेकुलरिज्म को पर्सनली सारे लोगों को मानना चाहिए, उनकी सोशल लाइफ में जीना चाहिए। हम भी तो अपनी लाइफ में बोलते थे कि अरे नहीं ऐसे मत करो वैसे मत करो, ये सब नहीं करना चाहिए। अरे तुम लड़की हो, तुम लड़की हो, तुम ये कर सकते, कुछ डेफिनेशन नहीं होने चाहिए क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, अनटिल अनलेस किसी की फीलिंग हर्ट कर रहे हो। एवरीवन मस्ट एक्ट एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, जो कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज को, बच्चा जो ऊपर लिखे हुए हैं डेमोक्रेटिक वैल्यूज ही है, इनको प्रैक्टिस करना चाहिए। किसी के साथ गलत भी, अरे तुम ऊपर क्यों बैठे हो, नीचे बैठे हो, यू डोंट डिजर्व टू सिट ऑन द, मतलब आप ऊपर बैठना डिजर्व नहीं करते, यू सिट ऑन द फ्लोर। ऐसा बिहेवियर नॉर्मल लाइफ में अगर आप कभी होते हुए देख रहे हो तो बिल्कुल टॉलरेट नहीं करना है ऐसा बिहेवियर। ठीक है, एंड इम्पैक्ट क्या है बच्चा, जब हम इन्हीं वैल्यूज के साथ रहेंगे तो डेमोक्रेसी हमें ग्रास रूट लेवल पर दिखेंगी। एंड दैट्स द ब्यूटी कि हम ग्रास रूट लेवल पर ही सबको इक्वल लेके चल रहे हैं, हम यहीं पर कुछ गलत नहीं सह रहे हैं। इंटरनल डेमोक्रेसी जो भी होती है, पॉलिटिकल पार्टीज जो अपने करते हैं, अपने जो भी होता है, जिस भी इंसान के पास ज्यादा पैसा होता है, जो बहुत वायरल होता है, उसको टिकट मिल जाता है। हैव यू सीन कि जो बहुत फेमस होता है उसको टिकट मिल जाता है, लेकिन जो डिजर्विंग होता है वो रह जाता है। सो इंटरनल पॉलिटिक्स भी बहुत चलती है पॉलिटिकल पार्टीज में, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को इंटरनल पॉलिटिक्स को सामने दिखाना चाहिए, अपने खुद के स्ट्रक्चर में भी यहाँ पर डेमोक्रेसी और फेयरनेस की बात करनी चाहिए, जिससे ट्रांसपेरेंसी बने रहे और अच्छे लोगों को टिकट मिलता रहे, और अच्छे लोग पार्टिसिपेशन करेंगे तो गुड गवर्नेंस इज इक्वल टू गुड गवर्नमेंट इज इक्वल टू गुड गवर्नेंस। ठीक है, सो दिस वाज समथिंग अबाउट द चैप्टर बच्चा, एंड चैप्टर यहाँ पर हमारा फिनिश हो जाता है। सो बेसिकली हमने मेजरली एक चैलेंजेस किया है ग्लोबल लेवल पर, इंडिया के चैलेंजेस क्या क्या हैं और इंडिया कैसे इंप्रूव कर सकता है, वो 3-4 पार्ट्स में हमने इस पूरे सेक्शन को कवर कर लिया है। एंड दैट वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। इससे बाहर आपको कुछ पढ़ने की नीड नहीं रहेगी, इसके एक बार टेक्स्ट बुक क्वेश्चन का वीडियो आएगा तो वो देख लेना। एंड दैट्स ऑल. And that's all for the class also. Thank you so much for staying till here. Sending you all a lots of love. We'll see you in my next class. Bye bye. Take care.